सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 6B। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। सो चलो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी कंप्लीट करना है मुझे 2 दिन के अंदर ये सारी एक्सरसाइज। सो लेट्स डू इट। बाय। सो अभी तक आपने इक्वेशन सॉल्व किए हैं। नाउ अब इक्वेशन फ्रेम करने हैं, एज सिंपल एज दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 एडेड टू अ नंबर गिव्स 100, फाइंड द नंबर। सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको थिंक करना होता है, वो लाइक वेरिएबल सोचने होते हैं। तो जो देखो इन्होंने बोला है 7 एडेड टू अ नंबर, कुछ कोई नंबर है जिसमें आपने 7 को ऐड किया है और उसको ऐड करने के बाद आपको 100 आया है। सो वो नंबर है कौन सा, तो हमने मान लिया है कि वो जैसे वो वेरिएबल है a। सो मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट का क्वेश्चन a+7, बिकॉज इसने कहा कि कोई नंबर है, अब हमें नहीं पता तो हमने वो वेरिएबल मान लिया। a में 7 प्लस किया तो हमें मिला 100। अब उस नंबर का पता लगाने के लिए हम निकल पड़े, तो हमें पता चला ए जो है वही रहेगा, लेकिन ये भाई साहब जो 7 है वो इधर जाएंगे। तो 100 माइनस 7, आंसर हमारे पास आएगा 93। तो ओ ये 93 भाई साहब थे जिनमें 7 ऐड करने पे 100 आ रहा था। अच्छा, हमें अभी पता चला। तो क्वेश्चन नंबर बी है, नॉट बी, 2 है। 15 टाइम्स a number added to half the number gives 62, find the number। so again 15 टाइम्स अ नंबर, कोई नंबर है जिसका 15 गुना किसी हाफ के नंबर में ऐड करने पे हमें 62 मिला है। सो इन भाई साहब को ढूंढते हैं, हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे। सो पहले तो इन्होंने बोला है 15 टाइम्स, तो कोई नंबर हमने मान लिया, कोई वेरिएबल है। अगेन ए मान लो, ए में ए का 15 टाइम्स तो 15 ए हो जाएगा, इसमें प्लस किया गया हाफ। अब इन्होंने बोला हाफ द नंबर, इस नंबर ए का हाफ, तो ए हाफ ऑफ ए इक्वल्स टू 62। सो हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो 30 ए हो गए और प्लस ए हो गया, 1 ए हो गया इक्वल्स टू 62। अब देखो इन दोनों को जाना पहचाना लग रहा है, सेम सेम लग रहे हैं। सो 30 + 1 भाई बहन हो गए 31 ए इक्वल्स टू 62। सो ए का आंसर क्या हो जाएगा, 31 डिवाइड कर देगा 62 को, खचैक क्या हो गया, 2 हो जाएगा ना। 31 62 को डिवाइड करेगा 2 हो गया। अब देखो जैसे कि मैंने बताया इस वाले में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन इन्होंने बोला उस नंबर को फाइंड करना है। सो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है यहाँ पे हमें क्या मिला है 31 2 से हमने कुछ गलती करी। हाँ 1 सेकेंड, हाँ तो गलती हो गई है, ज़्यादा मैं भौकाल में थी ना। अब देखो क्या गलती हुई, यहाँ पे 1/2 था, इसीलिए मैं सोच रही थी 2 तो आंसर आना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, ठीक है। सो नीचे भी तो 2 आएगा ना। अब इस 2 को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा, राइट, समझ गए। तो ये दोनों को प्लस करके 31 आया, ये 2 यहाँ भी हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारे किए हैं कि इक्वल होता है तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सो देखो अब यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं है, हमने मतलब सब चीज़ ठीक है। 31 से डिवाइड किए 2, अब यहाँ पे 2 लिख दो, ये 2 वाला, तो यहाँ पे 4 हो गया। सो ये भाई साहब जो है नंबर 4 आ गए, ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, राइट। सो इतनी खिचड़ी करने के बाद आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The sum of two consecutive natural number is 69. Find the number. अब consecutive क्या होता है, इसका मतलब है लगातार कोई 2 नेचुरल नंबर को ऐड करने पे हमें 69 मिल रहा है, तो वो नंबर क्या है। इन भाई साहब का भी पता लगाते हैं हम, पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं हमने, लेट नंबर let the number is n and n+1। मैंने मान लिया कि वो नंबर n है और n+1 है, लगातार है ना। तो अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दो, n + n+1 इक्वल्स टू 69, राइट। अब इस देखो ये n + n है, ये दोनों मिलके, ब्रैकेट तो मैंने हालांकि वैसे नहीं देना चाहिए था, चलो लिख देते हैं 69, n + n 2n+1 इक्वल्स टू 69। 2n की वैल्यू हो जाएगी, ये +1 यहाँ आके क्या हो जाएगा -1, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे 68, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 34 हो जाएगी, सॉरी।
डिवाइड कर देगा। अब देखो n की वैल्यू 34 हो गई तो n+1 की क्या हो जाएगी, n+1 इक्वल्स टू 35, है ना। 34 + 1 35 हो जाएगा। सो ये भाई साहब दो नंबर हैं जिनको प्लस करने के बाद हमें 69 मिलेगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। अब मुझे रफ नोटबुक लेना पड़ेगा बिकॉज ये नीचे मैंने ये रखा है, ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 3 लगातार इवन नंबर को अगर हमने सम किया तो हमें 114 मिल रहा है। तो फाइंड करने हैं नंबर, तो बहुत ही ईजी है, चलो करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इन्होंने बोला है इवन नंबर, तो 2 एक इवन नंबर होता है तो हमें तो एग्जैक्ट नंबर नहीं पता ना, इसलिए वेरिएबल के साथ मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया लेट द नंबर इज 2n + 2 एंड 2n + 4, क्योंकि ये सारे इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो 2n + 2 हो जाएगा, 2n + 4 हो जाएगा। इन सबको प्लस करके 114 आना चाहिए। तो लेट्स डू, यार राइटिंग पता नहीं कैसी बोल रही है, समझ लेना आप लोग, ठीक है। 114, 2 + 2 + 2 6 एंड 2 + 4 तो 6 इक्वल्स टू 114। 6 यहाँ पे जाएगा तो 6n इक्वल्स टू 114 - 6, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 108 आएगा। 6n इक्वल्स टू 108, n की वैल्यू हो जाएगी 6, 108 को 6 डिवाइड करेगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 18। सो पुट कर दो, 2n इक्वल्स टू 18 × 2 36, 2n + 2 18, सॉरी 2n की वैल्यू 36 आ गई ना, 36 + 2 38, अब 2n + 4 36 + 4 इक्वल्स टू 40। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिख नहीं रहा शायद, अब देखिएगा। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द एंगल्स। सो सिंपल, हमने मान लेना है लेट द एंगल्स बी 3x, 4x एंड 5x। अब जैसा कि आपको पता है ट्रायंगल का जो एंगल होता है उनको मिला के 180 डिग्री बनता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमने माने लेट द एंगल्स बी 3x, 4x एंड 5x। सो हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। तो सम कर दो, 3x + 4x + 5x इक्वल्स टू 180, 3 4 7 + 5 12x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 180 को डिवाइड करोगे 12 से तो आंसर 15। x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। तो अब देखो 3x 4x क्या हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू 15 × 3, इसका मतलब है 45, सॉरी यार 45। 4x इक्वल्स टू 15 × 4 इक्वल्स टू 60 डिग्री। 5x इक्वल्स टू 15 × 5 दैट इज 75 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20, फाइंड द एंगल्स। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल के जो बीच में डिफरेंस है वो 20 डिग्री का है, हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सप्लीमेंट्री डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है। तो हमने मान लिया कि जो एंगल्स है वो x है और 180 - x है, क्योंकि टोटल सम 180 होता है सप्लीमेंट्री डिग्री का मतलब। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट द एंगल्स, राइटिंग पे मत जाना और मैं स्पीड में इसलिए लिख रही हूँ सो दैट कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ पाए, इसलिए मैं बोलते भी जा रही हूँ। x एंड 180 - x। अब इन दोनों को डिफरेंस जो है वो 20 के बराबर हो, तो x - 180 - x इक्वल्स टू 20। x - 120, x ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो -180 डिग्री, माइनस इंटू माइनस प्लस x 20। अब आप देखोगे x + x 2x -180 डिग्री इक्वल्स टू 20, ठीक है।
ये -180 यहाँ पे जाएगा तो 20 + 180 2x 200 x की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 100। अब x की वैल्यू अगर 100 हो गई तो 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे इसका करके दिखा रही हूँ। 180 माइनस 100 दैट इज 80। तो सिंपल आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चन क्या था एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, 2 सप्लीमेंट्री जिसका डिफरेंस 20 है तो 100 और 80 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।